हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स को लेकर, जो कि आप सब बच्चों के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और रिव्यू करेंगे कि कैसे कैसे आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था, कैसे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। और जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे रिगार्डिंग आपके राउंड 3 को लेकर, या फिर आपके उसके बाद का जो प्रोसेस होगा एनएसपी पे अप्लाई करने का। सारी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस हुई आपकी अभी तक, ठीक है। सबसे पहले आपकी स्टेज थी एप्लीकेशन, आपको रजिस्टर करना था, तो वो आपका प्रोसेस हो चुका। देन आपकी चॉइस फिलिंग हुई, मेरिट लिस्ट आई, फिर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ। अब जो फर्दर प्रोसेस है, जो बच्चों को करना ही करना है किसी भी हाल में, ठीक है, जो बच्चों के डाउट्स आ रहे थे उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। कैसे ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स का अभी भी जिन बच्चों को डाउट्स आ रहे थे उसके ऊपर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर बात करेंगे, सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा आप एक बार वॉच कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने पूरा कंप्लीट रिव्यू दे दिया कि कैसे कैसे आपका स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे आप कंप्लीट होगा, ठीक है। अब जिन भी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट उनको अपलोड करानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 14 अगस्त है। तो इसका मतलब आपको 14 अगस्त के पहले आपने सारे जो है वो सारे बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो अपलोड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि ये मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो सीधा AICTE की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इसलिए आप याद रखिए, अगर आपकी 14 अगस्त तक ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब आपको करना है, आपको अपने नोडल ऑफिसर को बोलना है। जो भी बच्चे बोल रहे थे कि हमारे नोडल ऑफिसर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनको बताइए, कैसे भी कीजिए, कन्विंस आपको करना है और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो अपलोड करानी है। अब किसी भी मेथड से कराओ, चाहे ऑनलाइन कराओ चाहे ऑफलाइन कराओ, बट 14 अगस्त के पहले आपको ये करवा लेनी है ताकि आपकी सीट कैंसिल ना हो, ठीक है। अब जिन भी बच्चों को डाउट्स आ रहे थे कि कैसे कैसे अपलोड करानी है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपके पोर्टल पर नहीं आएगी, कॉलेज के पोर्टल पर आएगी। तो कॉलेज वालों को अपलोड करनी है, आप उनको बस डॉक्यूमेंट भेज दीजिए ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें और आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कर दें। जिनकी ऑनलाइन हो रही है वो ऑनलाइन करवा लो, जिनकी ऑफलाइन वहीं पर बोला है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज वहाँ पर जाने के बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी अपलोड करते हैं, वहाँ जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। फिजिकली आपको वेरीफाई आप जाने पर ही आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, तो वो आप वहाँ पर चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपनी सीट को ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड नहीं करवाई तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। फिर फर्दर अगर कोई आपका राउंड होता है, नेक्स्ट राउंड होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 14 अगस्त हो गया, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई तो सीट्स बहुत सारी जो है वो वैकेंट रह जाएंगी। उसके लिए हो सकता है फर्दर में भी कोई नया एक पूरा का पूरा राउंड हो जाए, उसकी अभी कोई भी गारंटी नहीं है, बट हो सकता है। द ज्वाइनिंग रिपोर्ट विल बी वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूट। अब वेरीफाई कौन करेगा? इंस्टीट्यूट करेगा। इंस्टीट्यूट के लॉगिन से ही वो सब प्रोसेस होगा, आप बस अपने कॉलेज वालों को बोल के रखना है। द इंस्टीट्यूट विल आल्सो वेरीफाई, जो आपकी डिटेल्स होंगी, बैंक डिटेल्स सब। उसके बाद बोल रहा है कि देखो, द कैंडिडेट में अरेंज हिज और हर प्लान अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द इंस्टीट्यूट। अब जिन भी बच्चों को लग रहा है कि उनके इंस्टीट्यूट जाकर ही उनका प्रोसेस होगा, तो वो आप चले जाइए, अपना प्लान करके रखिए, अपने नोडल ऑफिसर को बता दीजिए ताकि वो आप जो भी कॉलेज के वर्किंग आ रहा है उसी टाइम पे जाइए, ताकि वो सारे के सारे आपके अरेंजमेंट हो जाएं। वहाँ पर आपके जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए वो पहले ही रेडी रखें, ठीक है, ताकि आपका कोई भी टाइम वहाँ पर जाकर वेस्ट ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का लेकर, वो मैंने पहले ही बताया। बार बार मैं इस चीज़ पे बहुत बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फिर बाद में मैसेज आएंगे कि टाइम हो गया, हमें पता नहीं चला कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट कब अपलोड करनी थी, कैसे अपलोड करनी थी। लगातार 2-3 वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। ज्वाइनिंग रिपोर्ट जब तक आपकी अपलोड नहीं होगी, जब तक जिन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन लिखकर नहीं आ रहा है वहाँ पर आपके पोर्टल पर, तो फिर मतलब अभी तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। वो होने के बाद ही आपका फर्दर प्रोसेस जो आप बोल रहे हैं ना एनएसपी पे अप्लाई करना है, कैसे कैसे 3 लेवल पे वेरीफाई होगा, उसके ऊपर फर्दर वीडियोस में हम बात करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। तो वो कैसे कैसे प्रोसेस होगा उसके ऊपर फर्दर हम बात करेंगे। पहले आपका ये प्रोसेस तो अपना कंप्लीट करके रखो, ठीक है, ताकि आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो जाए। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पहले
आपको ये रिपोर्ट अपलोड करवानी ही करानी है, वरना फिर नेक्स्ट राउंड के लिए वो सीट्स आपकी चले जाएंगी, आपकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी आपको इंस्टीट्यूट में कहीं भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला, वहाँ पर जाके रिपोर्ट करिए, अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करवाइए, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद नोडल ऑफिसर में गाइड ड्यूरिंग हिज आर हिज स्टे ड्यूरिंग कॉलेज कैंपस। अब देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक AICTE वेबसाइट। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कोई भी आप फेक किसी भी चीज़ पर भरोसा मत कीजिए, कोई भी आपको कुछ भी बता रहा आप उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये जो प्रोसेस होता है वो AICTE की तरफ से हो रहा है। तो आप AICTE की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लिंक दिया है, यहाँ पर जाकर अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुड बी अलाउ। अब जिन भी बच्चों को राउंड 3 के लेकर डाउट्स आ रहे, सॉरी राउंड 2 को लेकर डाउट्स आ रहे थे कि क्या उनको फिर से जो है वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन से लेके, जो मैंने बताया, नहीं, वो आपका हो चुका है ऑलरेडी, वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, सब हो चुका है। अब आपको सिर्फ जब भी कल आपके कॉलेज आपके पोर्टल पर दिखाई देंगे तो हम आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर देंगे कैसे कैसे प्रोसेस होगा, पूरा हम बात उसके ऊपर कल से करेंगे, ठीक है, जैसे ही आपका ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको चॉइस फिलिंग करना है, कोई आपको रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप फोटो कॉपीज लेके जाइए, क्योंकि वो कॉलेज में यूज़ होंगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कॉलेज में चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना के बता चुका हूँ, तो आप एक बार उस वीडियो को वॉच कर लीजिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कोई ना कोई कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए वो हमें भी नहीं पता होता है, इसलिए आप वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। और एक बात मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ करा के रख लीजिए। क्यों करवा के रख लीजिए? क्योंकि वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट हो जाते हैं कॉलेज में, मैक्सिमम कॉलेज में ऐसा ही होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होते हैं आफ्टर 4 ईयर, आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो मिलते हैं। इसलिए आपको अगर फिर आपको कहीं भी अप्लाई करना पड़ा, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अगर वो चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आप उनकी फ़ोटोकॉपीज़ अपने पास रख लीजिए ताकि आप वहाँ पर अप्लाई कर सकें। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर द फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ीस स्ट्रक्चर एक बार कॉलेज का आपको देख लेना है, तभी आपको उस कॉलेज में जाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है, जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स आते हैं कि हमें जो है वो कॉलेज की हॉस्टल फ़ी जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो आप हॉस्टल मत लीजिए, क्योंकि आप पीजी भी लेकर रह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो हमारा कॉस्ट फ्रेंडली है पीजी, तो आप पीजी लेकर रह लीजिए, क्योंकि पीजी में भी आपको उतनी स्कॉलरशिप मिलेगी जितनी आपको हॉस्टल में मिलेगी। स्कॉलरशिप में कोई भी आपका डिले नहीं होता है, कोई भी उसमें डिडक्ट नहीं होगा, आपको जितनी स्कॉलरशिप वहाँ मिलेगी वैसे ही मिलेगी। तो होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो लेकर इसको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आपका स्टेजेस हुई, ताकि आपको पूरी एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाए कि कैसे कैसे हमने पूरा प्रोसेस किया है और कैसे जो है वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट तक का जो था वो आपको करवाना है। उसके बाद आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स प्रीशियस फॉर योर फ्यूचर। तो अब आपको कोई भी वेट नहीं करना है, इधर उधर की वीडियोस मत देखिए, इधर उधर का बातें मत कीजिए। अब आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों को अब राउंड 2 के रिलेटेड जो है वो गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो कहीं भी आपको कोई भी आपको पेड किसी भी, अगर आपको लगता है कि हम चॉइस फिलिंग, क्योंकि कोई जो चॉइस फिलिंग आप खुद कर सकते हैं वो कोई आपको करके नहीं देगा, इसलिए कहीं भी आप इधर उधर पेमेंट मत कीजिए, आप खुद की चॉइस फिलिंग जो है वो खुद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम कल से आपको पूरा गाइड करेंगे, यूट्यूब पे आपको बताते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को मैं बोल रहा हूँ बार बार सब्सक्राइब करके रख लो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।